युवा साथियों, ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों से ओबीसी के युवाओं को हजारों पदों का नुकसान हुआ। 2018 से लेकर 22 तक ना जाने कितनी भर्तियों में उनका अधिकारों को और उनको हकों को छीना गया है। पिछली सरकार में ये सर्कुलर लाया गया जैसे युवा बता रहे, लेकिन वर्तमान 3.5 साल में सबसे ज्यादा हजारों पदों का नुकसान हुआ। युवा त्राही त्राही कर रहे थे, पीड़ित थे, दुखी थे। जब हमसे उनसे मुलाकात हुई, अप्रैल मई में उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो 5 मई को हमने इसकी आवाज बुलंद की। सीएमओ के अधिकारी हो या डीओपी के अधिकारी हो, तमाम लोगों से पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ जाकर मिले, लेकिन मिला क्या? आश्वासन। हमने कहा कि 12.5% जो एक्स सर्विसमैन का आप अलग कर दीजिए, कम से कम युवा तैयारी कर रहा है। विज्ञप्ति में पोस्टें बताई जाती है 500, 600, और जब ज्वाइनिंग की बारी आती है तो उसको सीटें भी नहीं मिलती। एक बड़ा धोखा होता है, क्योंकि आप पहले स्पष्ट कर दोगे वो तैयारी नहीं कर पाएंगे। ये विसंगतियां दूर होनी चाहिए, 12.5% उनका अलग होना चाहिए और युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। मामला बढ़ता गया, आंदोलन जन आंदोलन बनता गया। कई एमएलए से हम मिले और आवाज उठाई, और इस आंदोलन में अलग अलग नेता जुड़ते गए और युवाओं की आवाज बुलंद होती गई। युवा आवाज उठा रहे थे कि हनुमान बेनीवाल जी इस मामले में क्यों नहीं बोल रहे। हनुमान बेनीवाल जी से मेरे फोन पे भी बात हुई। उन्होंने कहा कि चाहे बाड़मेर हो चाहे जोधपुर हो, जब भी गए मैंने आवाज उठाई है, मैं युवाओं के साथ हूं। आज बीकानेर निदेशालय का घेराव है, लेकिन आज मुझे आना था बीकानेर, लेकिन एक दिन पहले स्पेशल जो आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी से मिलने के लिए मैं घर से निकला, क्योंकि मैं नागौर पहुंचा, उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हम कमजोर नहीं है, हम युवाओं के साथ है, जहां जहां युवाओं के साथ अन्याय होगा हम आवाज उठाएंगे। मैंने तीनों एमएलए को स्पष्ट निर्देश दे दिए कि मजबूती से विधानसभा में इस मामले को लेकर सरकार को घेरे, मजबूती से आवाज उठाए। और फिर भी सरकार नहीं सुनती तो मैं जयपुर आ रहा हूं, रणनीति बनाकर जब ऐलान करेंगे हम लड़ेंगे, धरातल पर लड़ेंगे, लेकिन युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। ये विचार थे श्री हनुमान बेनीवाल जी के। धन्यवाद, उन्होंने हमें सम्मान दिया, बात सुनी, और उन्होंने कहा कि मैंने स्पेशल बोला है और आवश्यकता पड़ेगी तो वो सड़कों में उतरेंगे। तो साथियों, हमारा उद्देश्य यही है कि तमाम लोग जो बड़े दिग्गज हैं, जिनके एक जननेता है, इनके पास लाखों लोगों की भीड़ है, इन सबको साथ लाकर सरकार पर दबाव बनाकर ओबीसी युवाओं को न्याय दिलाने की हम मांग करें। और हम चाहते हैं कि जो हजारों पदों का नुकसान 2018 से लेकर 2022 तक ओबीसी के युवाओं को हुआ, पता नहीं किन किन भर्तियों में कितने पदों का नुकसान हुआ, आज वो तड़प रहे हैं। कोई पॉइंट से रह गया, कोई 1 नंबर से रह गया, कोई 2 नंबर से रह गया। वो सारे पद हमें चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण हमारी लड़ाई है। मैं भी थोड़े दिन पहले एक बार फिर अधिकारियों से मुलाकात की, तो वो कह रहे हैं कि हम ओबीसी के आरक्षण की विसंगतियां तो दूर कर देंगे। हमें पता है कि जन आंदोलन बन चुका है। जयपुर में हुआ, चोमू में हुआ, सूरतगढ़ में हुआ, सब जगह युवा हुखार भर रहे हैं और काफी नेता इसमें जुड़े हुए हैं जो धन्यवाद पात्र हैं, जो ओबीसी की युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सरकार ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करके इतनी सीधी ना कर ले, क्योंकि इसमें हमारी जीत नहीं होगी, हार होगी। हमारी जीत तब होगी 2018 से 22 तक तमाम पद शेडो पोस्ट क्रिएट करके और दिए जाते हैं ओबीसी के युवाओं को, जो पिछले कई भर्तियों में वो अपने अधिकारों से हकों से वंचित रहे। महत्वपूर्ण लड़ाई है, इसी के लिए मैं लगातार आवाज उठा रहा हूं और नेताओं से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं। ओबीसी के पीड़ित तमाम युवाओं की तरफ से मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं। आपको सैल्यूट करेंगे, सलाम ठोकेंगे, स्वागत करेंगे, आंखों बिठाएंगे, लेकिन 2018 से 22 तक तमाम पद चाहिए ओबीसी के युवाओं को। जिन पदों का उनको नुकसान हुआ है, वो सारी उनका पूरा परिवार आपको दुआ देगा। और जो विसंगतियां वो जल्द से जल्द दूर हो, जिसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा या साथियों कि जो भी आंदोलन होगा ओबीसी के युवाओं के हित में, हर आंदोलन में हमारा समर्थन है, हर आंदोलन के हम साथ हैं। लेकिन मैं कुछ देख रहा था सोशल मीडिया में, कुछ युवा कह रहे थे उपेंद्र यादव चुप क्यों है, को वो ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों की आवाज क्यों नहीं उठा रहा, वो खुल के क्यों नहीं बोल रहा। तो साथियों मैं आपको बता दूं, जब कोई भी साथ नहीं था, अप्रैल मई में सबसे पहले आवाज उठाई, मजबूती से आवाज उठाई। जहां जहां मुझे लगा, मैंने हर जगह सोशल मीडिया में आप देख रहे हो, ट्विटर पे, फेसबुक, सब जगह देख रहे हो, मैं आपकी आवाज उठा रहा हूं। और 2 अक्टूबर को गुजरात कूच की जो घोषणा की है, दांडी यात्रा 150 किलोमीटर, सबसे ज्यादा ओबीसी की आबादी गुजरात में ही है, और बेरोजगार की विभिन्न मांगों को लेकर हम कूच कर रहे हैं, वहां भी प्रमुख तौर पर यह आवाज उठाऊंगा।
और हालांकि अभी हमारे पास कह रहे हैं कि आप वार्ता के लिए आ जाओ, हमने कह दिया अधिकारियों से मुलाकात नहीं करनी, हमें मुलाकात करनी तो मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी से मुलाकात करनी है, और वो भी पीड़ित अभ्यर्थियां, जिन जिन भर्तियों के अभ्यर्थी जो संघर्ष कर रहे हैं, दांडी यात्रा में शामिल हो रहे हैं, और चाहे ओबीसी आरक्षण विसंगतियों को दूर करना और शेड्यूल पोस्टों का मामला हो, चाहे अन्य भर्तियों का मामला हो, क्योंकि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ चला रहा हूं, हर बेरोजगार की आवाज उठाना मेरा कर्तव्य धर्म है। लेकिन ओबीसी वर्ग से मैं भी आता हूं, जो विसंगतियों की वजह से ओबीसी युवाओं को जितना नुकसान हो रहा है उनकी भरपाई हो और भविष्य में नहीं हो, ये आवाज उठाना मेरा कर्तव्य है, साथ देना मेरा धर्म है। तो ये मैं भली भांति पूर्ण जानता हूं, मैं आवाज उठाऊंगा। हम कमजोर नहीं है, सरकार को आरक्षण बहाल करना होगा, हाथ में चूड़ी नहीं पहन रखे, लेकिन कहते हैं कि जब सीनियर आगे हो तो छोटे पीछे हो जाते हैं, इसलिए जो बड़े बड़े नेता इसमें आगे संघर्ष करे, आवाज उठा रहे, तो हम पीछे हैं। हमें लगता है कि हमें न्याय नहीं मिल पा रहा, हमें लगता है कि हमारे साथ राजनीति हो रही है, हमें लगता है कि हमें न्याय मिलने में देरी हो रही है, तो सड़कों पर उतरने में भी देरी नहीं लगाएंगे। लेकिन पहले जो आंदोलन हो रहा है, इसी महीने में हो रहा है, उन आंदोलन को पूरा समर्थन है। हम चाहते हैं कि हमें तमाम पद, जितनों हजारों पदों का नुकसान 2018 से 22 तक हुआ, वो पूरे मिले। ऐसा नहीं कि सरकार कह रही कि हम 12.5% एक्स सर्विसमैन का अलग कर रहे हैं, हम संशोधन कर रहे हैं उस नियम में, और कह दिया कि हमने ओबीसी के युवाओं को न्याय दे दिया है और हमने ये बड़ा फैसला लिया था। इस पे इतनी सीधी करके ये हमारी जीत नहीं होगी, ये हमारी हार होगी। जीत तब होगी जब उन युवाओं को न्याय मिलेगा जो 2018 से 22 तक हजारों पदों का नुकसान हुआ, तब असली जीत होगी। ये तो हमें पता, आज नहीं तो कल इनको करना पड़ेगा, क्योंकि दबाव बन चुका है। हर राजनेता, हर व्यक्ति इसको आवाज उठा रहा है, विधानसभा में इसकी गूंज दिखाई देगी। हर व्यक्ति आवाज उठा रहा है, युवा आवाज उठा रहा है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। तो सरकार को ये विसंगतियां तो बहाल करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। हो सकता है इस महीने में ये कर दे, क्योंकि 2 अक्टूबर को हम गुजरात कूच भी कर रहे हैं। गुजरात कूच 1000 युवाओं के साथ कूच कर रहे हैं, और 1000 युवा, राजस्थान में 50,000 युवा इकट्ठे हो जाओ, गुजरात में 1000 युवा कूच कर लो, और उसमें ये तमाम जो मांगे हैं, तमाम मांगों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। जो युवा बेरोजगारों की मांगों के साथ साथ प्रमुख तौर पर ओबीसी के ये मांग भी उठाएंगे, और हमें पता है कि सरकार को आज नहीं तो कल विसंगतियां तो दूर करनी होगी। लेकिन सबसे बड़ा जो संशय बना है, जो युवा बेरोजगार त्राई कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, आशाओं से देख रहे नेताओं की तरफ, क्या 2018 से 22 तक शेड्यूल पोस्ट मिलेगी। तो मैं तमाम कांग्रेस के नेताओं से, तमाम जो इस आंदोलन में सहयोग करने वाले नेताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, आंदोलन में हर युवा आपके साथ होंगे। जहां आपका पसीना होगा, युवाओं का खून होगा, आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। जहां बुलाओगे हम आएंगे, लेकिन हमें शेडो पोस्ट चाहिए। जितने हजारों पदों का नुकसान हुआ वो पद चाहिए। ओबीसी के युवा और उनका परिवार आपको दुआ देंगे, आपको सर आंखों बिठाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो कि हाँ, सरकार ने हमारी मांग मान ली है, आने वाली भर्तियों में विसंगतियां दूर कर दी है और हमारे संघर्ष की जीत होगी। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इसको न हम माफ करेंगे, न प्रदेश का युवा ओबीसी वर्ग का माफ करेगा, क्योंकि असली लड़ाई 18 से 22 तक, जिन हजारों पदों का नुकसान हुआ, आने वाले समय में बहुत कम भर्तियां है, वो पद चाहिए, हजारों पदों का नुकसान हुआ, तब असली जीत होगी। हम सैल्यूट करेंगे। यदि हम एक इसी चीज पे समझौता कर ले कि साहब विसंगतियां दूर कर दो, विसंगतियां तुमको दूर करना होगा। चुनाव आ चुके 2023 के, ज्यादा दूर नहीं है चुनाव आ चुके। ओबीसी वर्ग बहुत बड़ा है, कोई भी नहीं चाहता कि ओबीसी वर्ग की दुश्मनी लेकर वो चुनाव में उतरे, क्योंकि सुपड़ा साफ हो जाएगा। और युवाओं का आक्रोश ट्विटर पर आपने देखा होगा, युवाओं का आक्रोश आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। ये आक्रोश उनको भस्म करने वाला है। इनको विसंगतियां तो दूर करनी होगी, इनको 12.5% तो अलग करना होगा। करेंगे ये, आज नहीं तो कल करेंगे। हो सके तो इसी महीने में जल्दी कर दे, करना पड़ेगा ये तो, क्योंकि युवाओं का दबाव है, युवाओं का आक्रोश है और ओबीसी के युवाओं का जोश है। लेकिन सवाल यही है, मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा तमाम नेताओं से, 18 से 22 तक, 2018 से 22 तक जितने ओबीसी के युवाओं को जितनी सीटों का नुकसान हुआ, शेडो पोस्ट क्रिएट करवाए, उनको दिलाए। वो असली न्याय ओबीसी के युवाओं के साथ होगा, वो असली जीत आप लोगों की होगी, वो असली जीत हम सब युवाओं की होगी। अन्यथा ये हम सबकी हार होगी। हाथ जोड़कर निवेदन नहीं करूंगा, बस सड़कों पर उतरिए। गुर्जर समाज ने भी आंदोलन किया और उन्होंने कई सीटें ली, क्योंकि उनका आंदोलन लाजवाब था। मैं चाहता हूं ऐसा ही आंदोलन हो। बैठ जाइए जयपुर में, शांतिपूर्वक बैठिए। तमाम नेता आएंगे, कांग्रेस सरकार है, अधिकतर कांग्रेस के नेता इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, तो वो खुद भी पावरफुल है। वो चाहे तो 1 मिनट में इस समस्या को हल करवा सकते हैं, क्योंकि हम तस्वीरें देखते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी जी के साथ उनकी तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी तस्वीरें हैं, तो पावरफुल है। वो एक फोन करवा सकते हैं, एक बात रख सकते हैं, 1 मिनट में समस्या को हल हो सकता है। 1 मिनट में विसंगतियों जो ओबीसी आरक्षण वो दूर हो सकती है, और तुरंत ये जो शेडो पोस्ट क्रिएट करने की भी आदेश हो सकता है। बस यही है कि वो अपनी ताकत का कितना उपयोग कर पाते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि आपकी ताकत कमजोर नहीं है, आप बहुत मजबूत है, क्योंकि युवा आपके साथ है। लाखों ओबीसी युवाओं की निगाह आपके ऊपर है, लाखों युवा आपके साथ है। और रही बात
कि हमें, मैं एक चीज और कहूंगा, जोड़ने वाला बड़ा होता है, तोड़ने वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता। हनुमान बेनीवाल जी से जो मिला, उनके विचार सुने और उन्होंने ये कहा कि मैं आपके साथ हूं, मैंने समर्थन दिया और जब आवश्यकता होगी सड़कों पे आऊंगा। उन्होंने कई चीजें और साझा की थी, कई रणनीतियां साझा की थी, क्योंकि मैं अभी आपको बता नहीं सकता, क्योंकि इसलिए उन्होंने साझा की थी कि मैं चाहता हूं ओबीसी के का भला हो और वो रणनीति समय आने पर साझा कर दी जाएगी। लेकिन उनका एक ही उद्देश्य था कि ये किन प्रकार ओबीसी के युवाओं का भला हो, ओबीसी के भविष्य के, ओबीसी के युवाओं के साथ है। धन्यवाद, उनको भी समय दिया और आवाज उठाई, और तमाम ओबीसी के तमाम नेताओं को जो आवाज ओबीसी की बनकर उभर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। लेकिन यही कहना चाहूंगा, हमें 2022 तक, यानी 18 से 22 तक शेडो पोस्ट चाहिए, तब असली न्याय होगा। हम आपके साथ हैं, हर आंदोलन साथ है, ऐलान करो, हर आंदोलन साथ है, हमारी टीम रहेगी, हम रहेंगे और हर आंदोलन सहयोग करेंगे, लेकिन बेशर्त कि ओबीसी के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।